अब फुटर सेक्शन, हम लोगों ने फुटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लॉक ऐड करना है, ये ब्रांड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने दूसरा सेक्शन हमने ऐड करना है, टेक्स्ट हम डाल देंगे। ठीक है, और फिर एक और ब्लॉक हम लोग लेंगे, उसमें मेन्यू हम लोगों ने ऐड कर देना है। और एक और मेन्यू हम लोग लेते हैं, उसमें भी हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं। ये जो ब्रांड इंफॉर्मेशन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ये 3 सेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन के आ गए हैं, ये मेन्यू सेक्शन में हमारे पास आ जाएंगे। अब ये वाली जो है ना, ये हेडिंग, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम आ जाएगा, स्टोर नेम। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्टोर की डिटेल आ जाएगी, मतलब स्टोर के बारे में कोई भी डिटेल। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे आप स्टोर के बारे में लिखना चाहें, आप देना चाहते हैं, तो वो आप सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। ये आ जाएगी, इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इसी तरह से हमारे पास चेंज होके आ जाएगा। अब सेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ये ऑनलाइन स्टोर पे। यहाँ पे आके हमने कुछ पेज बना लेने हैं। क्या ये पेज हम लोगों ने बना लेने हैं, ये ऐड पेज, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट अनदर पेज, इस पे हमने क्लिक करना है। ये आ गया, इस पे भी हम लोग क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक करना है। ये प्रिवेसी पॉलिसी, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे हमने क्लिक करना है। क्रिएट अनदर पेज, इस पे हमने क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक करना है। ये अब इनको ना हमने ऐड करना है। तो ये नेविगेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको ना हम, इसका जो मेन्यू है वो सेट कर लेते हैं। फिर फुटर मेन्यू में हमने क्लिक करना है, ये ऐड मेन्यू आइटम, इस पे हमने क्लिक करना है। ये पेज सेक्शन में हमने आना है और ये रिफंड पॉलिसी, ये हमने ऐड करनी है। फिर इसके बाद प्रिवेसी पॉलिसी, ये ऐड करनी है। ये शिपिंग पॉलिसी, ये भी सेम इसी तरह से हमने इसमें ऐड कर लेनी है। और फिर इसके बाद ये टर्म ऑफ सर्विस, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये कंटैक्ट पेज, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये सेव मेन्यू, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका चेक कर लेते हैं। ऐसे ये देखें, मेन्यू भी सेम इसी तरह से आ जाएंगे। ये जो हेडिंग है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल सकते हो। ये स्टोर नेम, ये भी मतलब आप इसमें ऐड करना चाहें। अब ये आना है, ये देखें इस हेडिंग में आना है। ये देखें, इसमें यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है, कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट की। अब ये शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपने डालनी है, तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो ये स्टोर नेम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये ऐसे यहाँ पे डालने के बाद अब एक और चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, उसको हम लोगों ने ऑन करना है। तो ये सोशल मीडिया आइकन, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये कस्टमाइज पे क्लिक करना है। ये ये सोशल मीडिया, इस पे हम लोगों ने आ जाना है। मीडिया के जितने भी लिंक हैं ये आपने डाल देने हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक का आप लिंक यहाँ पे डाल देंगे तो फेसबुक जो है ना शो हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह से मैं एक फेसबुक का जो है ना डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने फेसबुक का एक डाल दिया। सेम इसी तरह से इंस्टाग्राम का आप डालना चाहें, इंस्टाग्राम का भी सेम इसी तरह से डाल देंगे तो वो भी सेम इसी तरह से शो हो जाएगा। तो ये मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें,
ये देखें, ये फेसबुक का बना हुआ आ गया। इंस्टाग्राम डालेंगे, टिकटॉक डालेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से यहाँ पे बन के हमारे पास आ जाएगा।